देखिए इससे पहले हमने 7.3 बता चुके थे। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। देखिए हमने क्या लिखते हैं, एक्सरसाइज 7.4। तो देखिए पहला प्रश्न है, कहता बिंदुओं दिया हुआ, एक कितना दिया हुआ है 2,-2, ठीक है, और बी दिया हुआ कितना 3,7, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कहता रेखाखंड को रेखा कितना दिया है 2x + y-4, कहता जिस अनुपात में विभाजित करती है उसको ज्ञात करिए। तो किस अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या अनुपात वाले ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे, तो x जो होता है ना, x बराबर या x के निर्देशांक, x के निर्देशांक। तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 क्या, इसको इससे प्लस के प्लस 1, ठीक है। अब फिर हम किसका निर्देशांक या y के निर्देशांक। तो देखिए इसको किससे 7 के, फिर इसको इससे -2 बटे के प्लस 1। तो आप क्या देखिए x का मान तो मालूम हो गया, y का भी मान मालूम है। दिया हुआ रेखा है, दिया हुआ रेखा कितना दिया है 2x + y-4, ये दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 2 × x, x का मान कितना दिया है 3 के प्लस 2 बटे के प्लस 1, ठीक है, अब प्लस y, y का मान कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 7 के -2 बटे के प्लस 1, फिर माइनस क्या 40 कर दो। तो दिक्कत, तो हम इसको गुना कर देते 3 गुना 6 के प्लस 4 बटे के प्लस 1, 7 के -2 बटे के प्लस 1 और माइनस 4 नहीं चाहिए। अब एलसीएम ले लेंगे, के प्लस 1 6 के प्लस 4 प्लस 7 के -2 और -4 इंटू ये के प्लस क्या हो जाएगा, इसका तो 0। इसको इससे जो गुना कर दिए, देखिए ये क्या हो जाएगा 6 के, ठीक है, प्लस 4 प्लस 7 के -2। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा -4 के -4। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अब देखिए प्लस 4 -4 कैसे, ये देखिए 7 और 6 कितना क्या किया -4 के -2 कर दो 0, इसको घटा दो 9 के -2 कर दो 0, तो 9 के बराबर 2, तो के बराबर कितना 2/9। कहता है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, क्या होगा 2 अनुपात, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत एक नंबर में समझ गए आप। देखिए इसी का 2 नंबर में कहता है x और y में एक ऐसा संबंध क्या है, बिंदु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x, y और b दिया हुआ है कितना 1,2 और c भी दिया हुआ है कितना 7,0। कहता है क्या संरेखी है, फिर क्या बोल रहा है संरेखी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा 0। जब भी संरेखी कहेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है 2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2, तो y3 - y1 प्लस x3, तो 23 31 12, ठीक है। तो 1/2 × x1, देखिए ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो दिक्कत, तो 1/2 सॉरी यहाँ क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 × x1 कितना दिया है x दिया है y2 - y3, तो y2 कितना है 2 - y3 कितना 0, x2 1 × y3 - y1, तो y3 कितना हो गया 0 - y1 कितना हो जाएगा प्लस x3, तो देखिए x3 कितना हो जाएगा 7 y1 - y2, तो y1 हो गया -y2 कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो गया बराबर 1/2 × ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये कितना, ये देखिए इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन इसको इससे गुना करेंगे तो -y हो जाएगा प्लस 7y - ठीक है, इसको दिया जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा 2x
अब देखिए 2x हो गया, इसको घटा दिए प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 14 इसका तो यहाँ 0 दिया हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, इस सभी में दो कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 3y माइनस 7, ठीक है। तो ये बटा में आ जाएगा 0/2 बराबर x प्लस 3y माइनस 7। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो x प्लस 3y माइनस 7 इसका तो 0। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसको नोट कर लीजिए, हम आगे 3 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 7.4 के हमने 1-2 बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर कहता है कि बिंदुओं, कहता है 6,6, फिर का बाद कहता है 3,-7, फिर कहता है 3,3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले एक हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इसका एक केंद्र देते हैं, समझे, इसका क्या है, एक केंद्र दे दिए, ठीक है। तो अब देखिए मान चाहिए इधर ए है, इधर बी है, इधर क्या है, सी है। इस केंद्र को हमने क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, y। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6,-6। बी दिया हुआ है 3,-7। सी भी दिया हुआ है 3,3 दिया हुआ है। तो हमें कहता है क्या, वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते हैं ए पी बराबर क्या, बी पी, यही लिखेंगे। तो लिखिए, तो ए पी स्क्वायर बराबर क्या, बी पी स्क्वायर। तो देखिए ए पी स्क्वायर होता है, तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब बी पी स्क्वायर, तो इसका होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। देखिए इस पे हम स्क्वायर नहीं देते, तो इस पे क्या देते हैं, रूट देते हैं, ठीक है। स्क्वायर दिए तो रूट देना जरूरत नहीं है। देखिए x2 माइनस यहाँ ए पी है, तो ए पी यही ना, ए पी, तो उसके देखिए x2 मतलब x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर बीपी। देखिए बी और पी, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर 36 हो जाएगा माइनस 2ab x गुना में कितना 6 प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुना बी हो गया बराबर। इधर देखिए a माइनस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूना 12x वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूना 12y बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 9 अब माइनस 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूना 14। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12x प्लस 12y 36 कितना हो जाएगा 72 बराबर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 6x प्लस 14y और 9 और 49 कितना 8। हम सबको क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y, सॉरी यहाँ प्लस मेरे पास नहीं अब प्लस 72 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 6x, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस 14y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए ये और कैंसिल हो गया। देखिए माइनस 12x प्लस 6x कितना होगा, तो माइनस 6x हो गया। अब फिर देखिए प्लस 12y और माइनस 14y, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस 72 और माइनस 8 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 तो 8 गया 4 तो प्लस 14 ना, तो इसका टू 0 लिख सकते हैं, माइनस 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा प्लस y, ये माइनस 7 इसका टू 0। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लिए, एक क्लियर हो गया, मतलब ए पी मालूम बी पी मालूम। अब हम क्या काम करते हैं, बी पी स्क्वायर बराबर सी पी स्क्वायर, ठीक है। तो बी पी स्क्वायर देखिए
बीपी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए, ये हुआ बीपी का स्क्वायर, है ना। तो हम लिखते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का सीपी स्क्वायर, तो सीपी स्क्वायर ये होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, हो गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ठीक है। अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 गुना 6x, ठीक है। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, सबको इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस वाई स्क्वायर, अब देखिए माइनस हम बराबर की तरह खींच रहे हैं, ठीक है। तो प्लस 6x इधर हो जाएगा प्लस 6y और 9 18 माइनस 18, ठीक है। इसका तो क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने इसको और इसको कैंसिल कर दिए, तो दिक्कत। अब देखिए है क्या, माइनस 6x प्लस ये भी कट रहा है, कट गया 14y प्लस 6y, वो कितना गया 20 प्लस 58 माइनस 18 तो प्लस 40, इसका टू 0, तो 20y बराबर 25 माइनस 40 काट दीजिए, तो y बराबर 25 माइनस 2, देखिए y का मान कितना निकल गया माइनस 2। अब हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है यहाँ, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस, देखिए यहाँ प्लस है y, और y का मान कितना निकला माइनस 2, यहाँ प्लस इंटू माइनस 2, फिर क्या है माइनस 7, इसका तो 0, 3x प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 7, इसका तो 0, तो 3x कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 बराबर 9, काट दीजिए, तो x बराबर 25 आ जाएगा। तो हमें क्या कहता है, बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो बिंदु बराबर क्या होता है x, y, तो x का मान कितना 3 y का मान कितना माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर है, देखिए इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 7.4 का 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर कहता है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष दिया हुआ है, कहता है वर्ग के अन्य 2 सम्मुख शीर्ष क्या होगा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, देखिए वर्ग बनाएंगे ए बी सी और इसको क्या टी, इसको क्या, इसका शीर्ष दिया हुआ -1 कोमा कितना, तो इसको मान लेते हैं x कोमा y, इसका शीर्ष दिया है कितना 3 कोमा 2, कहता है इसका और इसका चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको भी मान लीजिए x कोमा क्या y मान लीजिए, तो दिक्कत। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, ए बी बी सी निकालते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इसका और इसका ना होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स, देखिए यहाँ माइनस है तो हो जाएगा क्या प्लस का स्क्वायर, और प्लस y2 इसको इससे, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी, तो इसका पहला x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, तो दिक्कत। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना y प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 2, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 3 प्लस ए स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 2, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1
अब प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 4 और कितना हो जाएगा माइनस दूना 4y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, सभी को इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y 4 है कितना 5। अब इधर ले आइए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस 6x माइनस 4 तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 9 है ये 4 है 9 चलते जाए ये प्लस 4y हो जाएगा माइनस 13। देखिए 9 4 13 प्लस होगा इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा ये और ये कैंसिल। अब देखिए ये प्लस 4y ये माइनस देखिए 2x ये 6x 5 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 8 तो x बराबर 8/8 कट कर कितना x बराबर x का मान मालूम हो गया। अब देखिए हमें कहता त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC से तो इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं AC स्क्वायर तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर देखिए इसको इससे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4 लिख सकते हैं या तो 3 और माइनस माइनस 5 2 माइनस 2 बराबर। ठीक है, अब कहता है AB स्क्वायर BC स्क्वायर हमने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो वो तो हम पूरा निकाल चुके हैं निकाले तो दिक्कत तो हमने क्या काम करते हैं यहाँ तक जो निकाले हैं देखिए यहाँ तक। ठीक है, निकाले ना यहाँ बराबर में क्या यहाँ बराबर दिया ना बराबर नहीं देकर हम क्या दे देते हैं प्लस देते हैं बस इसी को उतार दीजिए। ठीक है, तो हम उतार देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस 4 माइनस 4y फिर प्लस प्लस दे दीजिए बराबर देगा अब सब उतार दीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y तो दिक्कत तो 16 हो जाएगा प्लस 0 बराबर एक्स स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2x है यहाँ माइनस 6x माइनस 4x अब y वाला देखिए माइनस 4y और माइनस 4y माइनस 8y। देखिए 1 हो गया 4 1 5 अब 5 9 5 14 14 4 18 देखिए ये 16 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 18 माइनस 16। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x माइनस 8y अब प्लस कितना 2 इक्वल टू 0 तो 2। ठीक है, अब इसमें क्या काम करते हैं हम 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग देते क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 0 तो दिक्कत तो हमने मान लेते हैं इसको समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 में x का मान देने पर तो देखिए यहाँ हम समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अब माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एक एक कितना 2 ये 2 2 कट गया तो y स्क्वायर माइनस 4y 0 इसमें हमने y कॉमन कर लेते तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 y बराबर 0 होती है y बराबर 4। अब हमें क्या करता है x y का मान ज्ञात करने के लिए यही पूछ रहा है तो देखिए x y का मान तो x का मान कितना निकला है 1 निकला है तो 1 कोमा क्या हो जाएगा 1 कोमा 4 हो गया और फिर देखिए यहाँ x कोमा y x का मान 1 और y का मान क्या निकला y का मान 0 देखिए 1 कोमा 0 और फिर 1 कोमा क्या हो जाएगा 4 तो लिख सकते हैं वर्ग यहाँ उत्तर लिख देते हैं तो वर्ग के 2 शीर्ष
ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1,0 आता था और 1,4, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चारों कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।